हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके साथ शेयर करना तो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी टीआरई 4 के लिए, क्योंकि टीआरई 3 लगभग फाइनल हो चुका है और टीआरई 4 का एग्ज़ाम अब आपके सर पे कहने का मतलब अभी भी उसमें आपके पास 3 महीने का टाइम तो है पूरा का पूरा। तो जिन बच्चों ने अब तैयारी स्टार्ट कर दी उनके लिए तो बहुत सही, बट जिन्होंने नहीं की वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिला है डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना है हम लोगों को टीआरई 4 के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अब आपको यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा ना कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो हो चुका है, दैट्स वाई अभी वीडियो बहुत ही कम आ रही है। तो चलिए, पहली चीज़ सेंटर सब लोग पूछ रहे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे थे सब लोग कहाँ पे अलॉट हुआ गोल्डी का, तो वहाँ हुआ है पश्चिमी चंपारण में। तो आप में से आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कहाँ अलॉट हुआ? और यार कल मेरी एक दोस्त से बात हुई, उसका टीआरई 1 में उसने दिया था, नहीं हुआ था। 2 उसने दिया नहीं और टीआरई 3 में भी फेल हो चुकी है एक एक दो दो नंबर से। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। और ऐसे एक वो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हुआ है टीआरई 1 में, उन्होंने 2 भी दिया होगा, 3 भी दिया होगा, बट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, कैसे उनको अपनी तैयारी करनी है और जीरो से स्टार्ट करने के लिए कैसे क्या करना है। तो अब मेरा यही मानना है कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करो, यूपी की कोई भी तैयारी मत करो। दुनिया वाले बहुत कहेंगे कि यूपी की तैयारी करो, यूपी में जैसे कि मेरे साथ होता है कि यूपी में वैकेंसी आएगी, जॉब ले लेना, बिहार क्या करोगी, ये वो मैंने बहुत चीज़ सोचा। बट जब फाइनली गोल्डी की एक बार जॉब लगी तो मेरे मन में होता कि अरे यार हम भी तो कर सकते थे, बट मैंने किया नहीं, मैंने उस चीज़ पे मेहनत ही नहीं की। या ये कह दूँ कि मैंने उधर देखा ही नहीं कि मुझे पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और मैं भी उसको पढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो पूरा पूरा क्रेडिट यही जाता है, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा, सबका यही माना है कि मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, बस यूपी यूपी यूपी। और मान लो अगर यूपी के सारे में बैठे रहे, यूपी में वैकेंसी आई, मेरा नहीं हुआ तो कोई साथ नहीं देगा। घर वाले कभी किसी के अपने नहीं हो सकते इस मैटर पे। जो सक्सेस होता है लोग उसके पीछे ही भागते हैं, ये रियलिटी है जो मुझे अभी पता लगी है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कब कौन कितना क्या बदल जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की स्ट्रेटजी के साथ में। अभी बच्चे कंफ्यूज है कि एनसीईआरटी की कौन सी बुक से पढ़ें और किस क्लास की बुक से पढ़ें। तो मैं एक सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी। जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, तो साइंस की जो अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप देख लो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आए। मेरी एक वीडियो आएगी, जल्दी बताऊंगी, उसमें मैंने पूरा टेस्ट करके ऐसे नोट करके देखा एक एक चीज़ की साइंस के कितने क्वेश्चन, जैसे लाइक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, बायो के और हिस्ट्री ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टोटल कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाके आपका 150 हो रहा है हिंदी एंड इंग्लिश मिला के। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश केवल आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए 9 नंबर, बट ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होगा। जैसे आपके 70 मार्क्स कट ऑफ हैं और दूसरे वाले पर्सन के भी 70 मार्क्स कट ऑफ हैं, बट उसके हिंदी इंग्लिश में 17 मार्क्स है और सेकंड वाले के 18 मार्क्स है। तो जिसके 18 मार्क्स है वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा और वो हिंदी इंग्लिश की वजह से फेल हो जाएगा। और डीओबी का तो पता ही है आपको सीन कैसे क्या है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी पास फेल और जो फाइनल मेरिट या जॉब लगती है वो भी पता चलता है। ठीक है, पहले तो लोगों की जॉब नहीं लगती तो लोग सोचते हैं मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद उस चीज़ पे सोचते हैं कि यार इतना मेहनत करना पड़ रहा है। वो तो ये सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में आती ही रहेंगी। ठीक है, बट अभी जो बात है वो मेन फोकस आप लोग अपना ये करो कि कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। जैसे पीआरटी आपका जीएस पोर्शन होगा, उसमें देखो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, दो चीज़ जिसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, बट आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी जितनी जीएस पोर्शन में करनी होगी। जीएस में आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि रीजनिंग बिना पढ़े ही हो जाएगा, तो नहीं होता है रीजनिंग बिना पढ़े। उसको साइड में रखने की गलती मत करना मेरी तरह। तो मैं इतनी बार इतने सारे एग्जाम में फेल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही सही चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी। रीजनिंग पे भी फोकस करो, जितनी वैल्यू आप मैथ्स को देते हो उतनी रीजनिंग को और उतनी ही साइंस सोशल को भी वैल्यू दो। सारे सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल हैं, क्योंकि अगर आपने मैथ्स को अपना 100% दिया है, ठीक है, मैथ्स अच्छी है तो, और आपकी रीजनिंग बेकार है
तो आप सोचो चलो ठीक है, उसको थोड़ा मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, कैलेंडर आपका नहीं होगा, क्लॉक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग में कंसेप्ट बेस की होती हैं जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग नोट डाउन करके रखो कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो। प्लस एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की, अगर मैं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट है आपका, अगर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें तो आप हाई लेवल का देखो, बट अगर आप पीआरटी को तो बस 6th 7th 8th 3 ही क्लास से आपका काम हो जाएगा आराम से, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 8th लेवल भी हाई लेवल है, अगर आपको और भी पढ़ना अपनी खुशी से 9th 10th पढ़ लो, इट्स योर मर्जी। बट अगर आपको केवल टाइम कम है और ऐसा लगता है जैसे हाउस वाइफ हो, बच्चे हैं, तो 6th 7th 8th 3 क्लास आपके लिए इनफ है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए मेरा अतीत हमारा अतीत करके एक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और एक चीज़ और, जो कि यूट्यूब से कई सारे लोगों को मैंने देखा क्वेश्चन देखते हैं फिर उसकी कॉपी में नोट्स बनाते हैं, वो टोटल लगता है टाइम वेस्ट जा रहा है। बट कभी कभी ये होता है ना कि वो नोट्स ही आप एग्ज़ाम टाइम के पहले पढ़ते जाओ तो आपको तैयार लगेगा कि हाँ ये मेरा तैयारी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक कह सकते हो कि बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो वो चीज़ें भी रहती है कि चलो जो ऑनलाइन आप लोगों ने बैच वगैरह लिया होगा, नहीं लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बैच नहीं लेती, मुझे मानना ये कि बैच नहीं लेना चाहिए। बैच लेके आप उस चीज़ तक सीमित रह जाते हो, सिर्फ नोट्स बनाने में आपका दिमाग लगता है किसी भी चीज़ का, अगर आप बैच लेते हो तो। जैसे सीटेट का बहुत से बच्चे बैच लेते हैं, तो बैच लेने से अच्छा आप कोई नोट्स दे रहा है तो नोट्स ले लो, उसकी पीडीएफ ले लो, उसको पढ़ा लो। बट बैच लेने में खुद से नोट्स बनाना होता है डेली का डेली, आप उस चीज़ को या तो 2x पे देख डालो एक सरसरी नज़र से कि ये एक क्लास है, और उसके बाद उस क्लास को करने के बाद उस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग वो कर लो तो ठीक है। वरना बैच मैं नहीं कहूँगी कौन सा टीचर बेस्ट है कौन सा नहीं है। सचिन सर अच्छे टीचर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी उनका चैनल अच्छा चैनल है। तो जो वीडियोस वगैरह पढ़ाते हैं वो देख सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। मेन चीज़ प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करो और देखो कि उसमें खुद के कितने नंबर बने। मेरे तो 49 नंबर बने थे, मुझे बताते हुए शर्म ही नहीं आ रही क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, और 49 नंबर में तो बस हंसी मजाक में ऐसे तुक्का लगाया, तुक्का नहीं लगा, किस्मत ख़राब है। तो लकी लोगों की बात अलग होती है, उनका तुक्का भी कभी कभी सही हो जाता है, बट जो लोग ऐसे होते हैं उनका तुक्का भी नहीं सही होता है। तो बहुत ज़्यादा मन में एक दुख भी है इस टाइम पे, जो शायद ही कोई समझ सकता होगा या नहीं समझ सकता होगा, तो कुछ नहीं कह सकते। व्लॉगिंग मैंने बंद कर दी है, बट स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता कि मैं फर्जी व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, झूठिया थंबनेल लगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो व्लॉग अभी बंद है क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी घर पे आई हुई हूँ। जब जाऊँगी वापस से, कब जाऊँगी, क्यों नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ इतने दिनों से, क्या ही बताऊँ, हम लोग साथ में क्यों नहीं रहते हैं, ऐसे करके ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आप सभी के क्वेश्चन Q&A। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपना डाल देना। बाकी चलिए, अब आप लोगों को पता ही चलेगा गोल्डी का सेंटर कहाँ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिला है, पश्चिमी चंपारण। मैं ये कहती कि हर बार सीएम जाता था पेपर दिलाने, इस बार हम पेपर दिलाने गए थे, और अब सीएम जाएगा ज्वाइनिंग कराने। कितना अच्छा लगेगा, ज्वाइनिंग कराने जा रहा है सीएम पहली बार, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन में आप सभी लोग लग जाओ, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। खासतौर से हाउस वाइफ और जो मदर है उनका दुख तो मैं अब समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद बच्चा इंसान मतलब पढ़ सकता है, बट बच्चे होने के बाद पढ़ाई बंद, बंद मतलब बंद। कितना भी हम घर पे रहें, मम्मी कितना भी पकड़ लें, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको ही पकड़ना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ होती है जो मतलब अब सृजा को चाहिए होता है, कुछ चीज़ें कि नहीं मम्मी कर रहे हैं, मेरे पास ही सोना, उसको मेरे साथ ही खाना खाना होता है, क्योंकि वो और किसी के हाथ से खाती ही नहीं है, और मेरे हाथ से खाती नहीं, मुझे उसको ठूसना पड़ता है, खाना खाने में बहुत परेशान करती है। आप लोग के बच्चे ऐसा करते हैं क्या?